नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आज से शुरू करें मां दुर्गा की विशेष साधना, जाने घट स्थापना, मुहूर्त और पूजा की सरल विधि। बिहार में शुरू हुआ सहयोग कार्यक्रम, अब जनता की शिकायत का होगा 30 दिनों में समाधान। सीएम सम्राट चौधरी ने पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान का दिया भरोसा। बिहार में 3687 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, आवेदन सुधार का आज अंतिम मौका, अभ्यर्थी को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार के गांवों में जल संरक्षण की नई पहल, वाटर बजट से बनेगी बेहतर योजना, इससे ग्राम पंचायतों को मिलेगा जल सुरक्षा का आधार। बिहार को मिलेगी बुलेट ट्रेन की सौगात, वाराणसी पटना सिलीगुड़ी कॉरिडोर से तेज होगा सफर, रोजगार और व्यापार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। जसप्रीत बुमराह में रचा इतिहास, इंग्लैंड में बने भारत के सबसे सफल वनडे गेंदबाज, शम्मी और कुलदीप के बाद हासिल की उपलब्धि। बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए करे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई यानी कि आज से 14 अगस्त 2026 तक होंगे। ग्रेजुएट उम्मीदवार 20 से 23 वर्ष आयु सीमा के तहत आवेदन कर सकते हैं। चयन में सिंगल सीबीटी, सीबीएटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। सीबीटी में 100 प्रश्न होंगे, जिनमें सिर्फ मैथ्स, एनालिटिक्स, लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग पूछी जाएगी, जबकि जीके और अंग्रेजी नहीं पूछे जाएंगे। शुरुआती वेतन 35,400, वही 6,537 टेक्नीशियन पदों पर भी आवेदन जारी है, जिनकी अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आज से शुरू, जाने पूजा विधि और मुहूर्त। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 यानी कि आज से 23 जुलाई 2026 तक चलेगी। आज घट स्थापना के लिए सुबह 5:33 से 10:09 तक शुभ मुहूर्त माना गया है। गृह स्थित लोग सरल विधि से मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए घर के ईशान कोण में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें, कलश स्थापना करें और दीप जलाकर पूजा करें। गुप्त नवरात्रि में मां भुवनेश्वरी, मातांगी और कमला की साधना गृहस्थों के लिए शुभ मानी जाती है। इस दौरान सात्विक भोजन, संयम और भक्ति का पालन करना चाहिए। यहाँ बताया गया किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। नीति आयोग की रैंकिंग में पूर्णिया ने मारी बाजी, बना देश का टॉपर जिला। नीति आयोग के जनवरी और मार्च 2026 में तिमाही आकांक्षी जिला कार्यक्रम डेटा रैंकिंग में बिहार में शानदार प्रदर्शन किया। पूर्णिया ने 112 आकांक्षी जिलों में समग्र प्रदर्शन और कृषि एवं जल संसाधन श्रेणी में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। वहीं बेगूसराय शिक्षा श्रेणियों में दूसरा स्थान पर रहा। यह उपलब्धि बेहतर सुशासन, डेटा आधारित निगरानी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम मानी जा रही है। बिहार सरकार ने दोनों जिलों के प्रशासन अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई दी है। सरकार ने इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। बिहार में शुरू हुआ सहयोग कार्यक्रम, जनता की शिकायतें होंगी दूर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम और सहयोग पथ का उद्घाटन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए। पहले दिन 129 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 100 मामलों की मौके पर ही निष्पादन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर लंबित मामलों की नियमित निगरानी हो और अधिकतम 30 दिनों में समाधान किया जाए। साथ ही 16 योजना के प्रचार, पेंशन आवेदनों के त्वरित निपटारे और पात्र अभ्यर्थियों को समय पर लाभ देने का निर्देश भी दिए। बीएसयूएससी में 3687 पदों पर आवेदन का आज आखिरी दिन। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 3687 सहायक प्राध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए समर्थ पोर्टल पे आवेदन संशोधन की सुविधा शुरू कर दी है। मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी त्रुटियां सुधारी जा सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। भर्ती हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र के 3687 पदों पर होगी। पात्रता में 55% अंकों के साथ पीजी, नेट या सेट या नियम अनुसार पीएचडी आवश्यक है। चयन 88 अंक एकेडमिक स्क्वायर या अंक 12 इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू 20 से 27 जुलाई, मेरिट सूची 29 जुलाई और ज्वाइनिंग 7 अगस्त तक होगी। बिहार के हर गांव में बनेगा वाटर बजट, बदलेगी जल व्यवस्था। बिहार के गांवों में पानी की बेहतर योजना और जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने वाटर बजट पहल शुरू की है।
पहले चरण में बिहार समेत 10 राज्यों की 1000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। हर पंचायत गांव की पानी की जरूरत, उपलब्ध जल स्रोत, भूजल स्तर, वर्षा जल संचयन और सिंचाई की मांग का वैज्ञानिक आकलन करेगी। इसके आधार पर वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार होंगे, जिससे ग्राम पंचायत विकास योजना से जोड़ा जाएगा। इससे जल संरक्षण परियोजना को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की सिंचाई में मदद मिलेगी और गर्मियों में पेयजल संकट कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। पटना में बीएसएससी अभ्यर्थी ने लंबित परीक्षाओं को लेकर खोला मोर्चा। बीते दिन पटना में बीएसएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने लंबित परीक्षाओं, रिजल्ट जारी करने और संविदा कर्मियों की अस्थायी बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र ने आयोग के मुख्य गेट पर ताला लगाकर विरोध जताया और जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से आवेदन लेने के बावजूद परीक्षा नहीं कराई गई, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर पुलिस बल तैनात रही, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही। बिहार में मानसून कमजोर, 43% कम हुई बारिश। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के 1 माह बाद भी बारिश सामान्य से 43% कम दर्ज की गई है। 1 जून से 13 जुलाई तक जहां 313.1 वर्षा होनी चाहिए थी, वहीं केवल 177.7 बारिश हुई। पटना समेत कई जिलों में 50 से 69% तक कम वर्षा होने से धान की रोपनी और खेती प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कमजोर मौसम गतिविधियों और कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने से बारिश में कमी आई है। हालांकि अगले 6 से 7 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और मानसून के सक्रिय होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सासाराम के पायलट बाबा की। 15 जुलाई यानी कि आज 1938 को बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में जन्मे पायलट बाबा का मूल नाम विंग कमांडर कपिल सिंह था। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में सेवा देने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाया। सासाराम उनके जन्मभूमि होने के साथ साथ उनके प्रमुख आश्रमों में भी शामिल है, जिससे बिहार का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ गया है। पायलट बाबा अपने लंबे समाधियों और हिमालय साधने के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हो चुके हैं। जून अखाड़ा के महामंडेश्वर रहे पायलट बाबा ने उनके पुस्तकें लिखी और दुनिया भर में आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किए। उनका निधन 2024 में हुआ था। बिहार के कलाकारों के लिए शुरू हुआ नया फिल्म पोर्टल। बिहार के कलाकारों और फिल्म टेक्नीशियनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निर्माण ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जहां अभिनेता, गायक, कैमरामैन, वीडियो एडिटर, मेकअप आर्टिस्ट और अन्य वेंडर्स मुफ्त में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी प्रोफाइल फिल्म निर्माताओं के लिए उपलब्ध होगी, जिससे मुंबई समेत देश भर के प्रोड्यूसर उन्हें सीधे बुक कर सकते हैं। अब तक 800 से अधिक कलाकार और 26 वेंडर जुड़ चुके हैं। इस पहल से स्थानीय प्रतिभाओं को रोजगार मिलेगा, फिल्म शूटिंग आसान होगी और बिहार को फिल्म उद्योग तथा पर्यटन को नई गति मिलेगी। आज से खुलेगा इंस्पायर मानक प्रतियोगिता 2026-27 का पोर्टल। इंस्पायर मानक प्रतियोगिता 2026-27 के लिए बुधवार यानी कि आज से आइडिया पोर्टल भेजने का पोर्टल खुल चुका है। कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र 15 सितंबर तक समस्या समाधान आधारित अपने नौचारी आइडिया अपलोड कर सकेंगे। हर स्कूल को 5 बेहतरीन आइडिया चुनकर भेजने होंगे। चयनित छात्र को प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके बाद जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होगी। राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए विद्यार्थियों को प्रमुख संसाधनों से मेंटरशिप भी दी जाएगी। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। बिहार को मिलेगी बुलेट ट्रेन की सौगात, सफर होगा आसान। बिहार को जल्द ही 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन की बड़ी सौगात मिल सकती है। प्रस्तावित वाराणसी पटना सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा, जो बिहार के कई जिलों में होकर गुजरेगा। शुरुआती योजना के अनुसार पटना, बक्सर और कटिहार स्टेशन बनाए जा सकते हैं। इस परियोजना से बिहार से दिल्ली समेत बड़े शहरों की यात्रा समय काफी कम होगा। साथ ही रोजगार, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक बुलेट ट्रेन में तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। ईरान अमेरिका युद्ध में गोपालगंज के इंजीनियर सोनू गुप्ता की हुई मौत। बीते दिन ईरान अमेरिका और ईरान इजराइल तनाव के बीच बिहार के गोपालगंज निवासी मर्चेंट नेवी इंजीनियर सोनू उर्फ रोहन गुप्ता की मौत हो गई।
परिजनों के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उनके जहाज पर कथित मिसाइल हमला हुआ, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सोनू दुबई की एक शिपिंग कंपनी में पिछले कई वर्षों से इंजीनियर था और हाल ही में छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। उनकी शादी की गांव में तैयारियां भी चल रही थी, जबकि पूरे इलाके में शोक का माहौल बन चुका है। बिहार में 3268 राजस्व कर्मचारियों का हुआ ऑनलाइन तबादला। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहली बार बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्रक्रिया से 3268 राजस्व कर्मचारियों का तबादला किया है। बिहार भूमि पोर्टल पर मिले आवेदनों के आधार पर कर्मचारियों को पोस्टिंग दी गई। इनमें 1820 से अधिक कर्मचारियों को उनकी पहली पसंद की जगह मिली, जबकि कई को दूसरी और तीसरी वरीयता के आधार पर स्थान मिला। दूरी महिला कर्मचारी, पति पत्नी, बीमारी और दिव्यांग जैसी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया। विभाग ने इसे पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था बताया है। जल्द ही इस प्रक्रिया से अमीनों के स्थानांतरण की तैयारी भी की जाएगी। नालंदा मेडिकल कॉलेज में अब 200 छात्रों को मिलेगा दाखिला। बिहार के मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना सिटी स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एमबीबीएस की सीटी 150 से बढ़कर 200 कर दी गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एवं रेटिंग बोर्ड ने लेटर ऑफर पर परमिशन जारी कर सीट वृद्धि को मंजूरी दे चुकी है। इससे 50 अतिरिक्त छात्रों को राज्य में ही मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा। प्राचार्य डॉक्टर उषा कुमारी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे 50 अतिरिक्त छात्रों को राज्य में ही मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा। प्राचार्य डॉक्टर उषा कुमारी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे चिकित्सा शिक्षा को मजबूती मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। छात्रों और अभिभावक में इस निर्णय को लेकर उत्साह का माहौल बन चुका है। भोजपुरी बवाल में दिखेंगे सितारों की अनफिल्टर्ड जिंदगी। भोजपुरी का पहला रियलिटी शो भोजपुरी बवाल 2 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर शुरू होगा। शो में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ, अमरपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव जैसे चर्चित चेहरे नजर आएंगे। मनीषा रानी और कृष्णा अभिषेक इसकी मेजबानी करेंगे। इस शो में सितारे अपनी निजी जिंदगी, रिश्ते, करियर, विवाद और संघर्षों से जुड़े अनसुने पहलुओं को खुलकर साझा करेंगे। पवन सिंह और निरहुआ ने कहा कि दर्शकों को हेडलाइंस के पीछे उनकी असली पहचान देखने को मौका मिलेगा। शो में भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अनफिल्टर्ड दुनिया के सामने लाएगा। सीतामढ़ी में रिश्वत लेते बांसपट्टी सीओ प्रभात कुमार हुए गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बांसपट्टी अंचल अधिकारी प्रभात कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मंगलवार को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पूर्व में मिली शिकायत के सत्यापन के बावजूद योजनाबद्ध तरीके से की गई। जैसे ही शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि ली गई, टीम ने मौके पर ही उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद सीओ को पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अपने साथ ले जाया गया। फिलहाल रिश्वत की राशि और किस कार्य के बदले इसकी मांग की गई थी, इसके आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। निगरानी विभाग मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पटना, भागलपुर, गया समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने तेज हवाएं और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। उत्तर और पूर्वी बिहार जैसे किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में अच्छी बारिश के आसार है। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहाना रहेगा, हालांकि उमस बनी रह सकती है। बांकीपुर उपचुनाव में वीना मानवी का नामांकन हुआ रद्द। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी की उम्मीदवार वीना मानवी का नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन निरस्त होने के बाद पार्टी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने इसे सरकार की ओर से किया गया राजनीतिक षड्यंत्र बताया और कोर्ट जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके उम्मीदवार के साथ जानबूझकर अन्याय किया गया है। हालांकि निर्वाचन पद अधिकारी ने नामांकन रद्द होने के कारणों की आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी है। इससे पहले वीना मानवी को 17 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। भाजपा ने जारी की बांकीपुर उपचुनाव की स्टार प्रचारक सूची। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने अपने उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है।
बांकीपुर सीट नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है और यहाँ भाजपा लंबे समय से मजबूत स्थिति में है। इस बार जनसुराज ने प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। भाजपा अपने दिग्गज नेताओं के जरिए चुनाव प्रचार को धारा देगी। चारा घोटाला केस में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ईडी की उनकी जमानत रद्द करने और सजा पर रोक हटाने की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू यादव 2021 से जमानत पर है और इतने लंबे समय के बाद इन्हें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। साथ ही पटना हाईकोर्ट को निर्देश दिया गया कि लालू यादव और अन्य दोषियों की सजा के खिलाफ लंबित अपीलों की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी की जाए। लालू प्रसाद यादव को 2008 में दोषी ठहराया गया था। बुमराह ने तोड़ा जडेजा का रिकॉर्ड, इंग्लैंड में रचा इतिहास। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया। हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही वह इंग्लैंड में भारत की ओर से सबसे ज्यादा 31 वनडे विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में रविंद्र जडेजा 30 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा बुमराह भारत के सबसे कम गेंदों में 150 वनडे विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज भी बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि 4605 गेंदों में हासिल की। इस सूची में मोहम्मद शमी पहले और कुलदीप यादव दूसरे स्थान पर रहे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1912 में मोहम्मद उस्मा भारतीय सेना के वीर अधिकारी थे जो 1947 और 1948 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। 1947 में नेको झाकू कैप्टन का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। वहीं 1902 में भी कोका सुब्बाराव को जो देश के 8वें मुख्य न्यायाधीश रहे उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। वहीं 15 जुलाई को मरियम मिर्जा खानी और बानो जहांगीर कोयाजी जैसे महान हस्तियों का आज ही के दिन निधन हुआ था। IRCTC नई वेबसाइट लॉन्च में होगी देरी, अगस्त में आएगा नया अपडेट। IRCTC की नई वेबसाइट अब 15 जुलाई 2026 को लॉन्च नहीं होगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार वेबसाइट पूरी तैयार हो चुकी है, लेकिन विभिन्न स्टेक होल्डर से मिले सुझावों के आधार पर अंतिम बदलाव किए जा रहे हैं। अब इसे अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में लॉन्च होने की संभावनाएं जताई जा रही है। नई वेबसाइट का इंटरफेस हल्का और तेज होगा, जिससे टिकट बुकिंग केवल 6 से 8 स्टेप में पूरी हो सकेंगी। सामान्य बुकिंग में कैप्चा की जरूरत नहीं होगी, जबकि UPI और IRCTC की iPay को बेहतर बनाया गया है। इससे पेमेंट फेलियर, स्लो वेबसाइट और तत्काल टिकट बुकिंग जैसी मौजूद समस्याओं में सुधार आने की उम्मीद है। फ्रिज रखने की गलती बढ़ा सकती है बिजली बिल। फ्रिज को दीवारों से बिल्कुल सटाकर रखना नुकसानदायक हो सकता है। पीछे और साइड से निकलने वाली गर्म हवा बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। जगह ना मिलने पर कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ सकती है और फ्रिज की लाइफ भी कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्रिज के पीछे 5 से 10 सेंटीमीटर और दोनों साइड 2 से 5 सेंटीमीटर का गैप रखना चाहिए। इससे गैस, स्टोव, ओवन और सीधी धूप से दूर रखें। सही जगह पर रखने से फ्रिज बेहतर कूलिंग देगा और बिजली बिल भी कम आएगा। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेगा 7 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में पहला हाई पावर इलेक्ट्रिक लोको कहां बना? ऑप्शन ए रेल पहिया कारखाना बेला, B हरनौत कोच फैक्ट्री, C मढ़ौरा रेल खाना, C मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में सबसे अधिक लौह और न्यूनतम जीवन किस पदार्थ की मिट्टी में है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, B भांगर मिट्टी, C ताल मिट्टी, D बलथर मिट्टी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल मिट्टी। हमारा तीसरा सवाल है, भारत में खनिज संसाधनों की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, B तीसरा, C चौथा और D दूसरा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी दूसरा। हमारा चौथा सवाल है, प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर, B जोधपुर, C कोटा, D अजमेर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए जयपुर। फसल कटाई के बाद चाक गान नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मणिपुर, B सिक्किम, C मेघालय, D अरुणाचल प्रदेश।
हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए मणिपुर। हमारा छठा सवाल है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। हमारा सातवां सवाल है, गया हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा किस वर्ष मिला था? ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी है 2006। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 2002। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है आलोक यादव, अशोक कुमार, सुशील मंडल, राजीव कुमार, गीता देवी, राधिका सिंह, रमेश कुमार, सुनील कुमार, अखिलेश पासवान, निरंजन यादव, राजीव कुमार, राम प्रवेश यादव, लक्ष्मी मेहता, दीपक कुमार, अबोध कुमार, प्रदीप पंडित, सुमन कुमार, जगन्नाथ शाह, अमरजीत कुमार, कौशलेंद्र कुमार, प्रवेश अंसारी, पंकज राय, संजीव कुमार, विनोद शाह, गुड्डू कुमार, कृष्णा प्रसाद, राजकिशोर महतो, राजेंद्र तंती, जितेंद्र ठाकुर, अनवर खान, निरंजन यादव और सोनू यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या जातीय राजनीति बिहार के विकास में बाधा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।